एक विद्यार्थी के जीवन में आने वाली चुनौतियों में याददाश्त की समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। अक्सर आपने देखा होगा कि विद्यार्थी ये कहता है कि वो याद तो बहुत करता है, लेकिन उसे बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं और परीक्षाओं में वो उस तरीके से नहीं लिख पाता जिस तरीके से उसने याद किया था। तो क्या करें हम ऐसा कि याददाश्त की समस्या का सामना हम आसानी से कर पाए। नमस्कार, मैं देवेंद्र विश्वास बतौर शिक्षक मैं इस समस्या से भली भांति इत्तेफाक रखता हूं। तो इस समस्या को आज हम भली भांति समझेंगे और इसका सामना हम कैसे करें, इसकी योजनाएं बनाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हमें 3 बातें जाननी बहुत जरूरी है और वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आप सभी बातों को अच्छे से समझ पाएं। 3 बातों में पहली बात कि हमें यह समझना पड़ेगा कि दिमाग हमारे शरीर का ही भाग है, कहीं अलग से नहीं, और दिमाग का अच्छा प्रयोग करना और याददाश्त के लिए जो भी चीज हम करना चाहते हैं वो हम अपने शरीर को स्वस्थ करके ही कर पाएंगे। दूसरी बात, भूलना एक सामान्य प्रक्रिया है, इसे समस्या समझना गलत है। हाँ, यदि आप बहुत कुछ करने के बाद भी सारी चीजें भूल जाते हैं तो ये एक चिकित्सकीय समस्या हो सकती है। तीसरी बात कि हमारी रुचि हमारी याददाश्त को प्रभावित करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी रुचि का ध्यान दिए बिना ही अपनी याददाश्त को दोष दे रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं कि एक बेहतरीन याददाश्त के लिए हमें क्या करना जरूरी है और क्या हमें नहीं करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करता है और एक अच्छा दिमाग याददाश्त को बनाए रखने में हमारी मदद करता है। भारतीय परिवेश में जहां विद्यार्थियों के लिए कड़े अनुशासन की आवश्यकता होती है, वहीं उनके खान पान के लिए भी कुछ चीजें निर्धारित की गई हैं कि उनका खान पान किस तरीके का हो। एक विद्यार्थी का भोजन ऐसा हो जो उसे पोषण तो दे लेकिन उसके लिए समस्याएं न खड़ी करे। हमें कैसा भोजन करना चाहिए, इसके लिए मेरे पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा मानना है कि हम चाहे स्कूल के जीवन में हो चाहे अपने निजी जीवन में हो, शारीरिक क्रियाएं हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं और साथ ही साथ हमारे दिमाग को भी स्वस्थ रखती हैं। जी हाँ, शारीरिक क्रियाओं से मेरा आशय खेलने से ही है। विद्यार्थी को जितना पढ़ना चाहिए, मेरा मानना यह है कि उतना ही उसे खेलना भी चाहिए। बच्चों के जीवन में खेल का बड़ा महत्व है। खेलने से जहां उनका शरीर स्वस्थ रहता है वहीं दिमाग स्वस्थ रहता है और सबसे बड़ी बात कि उनकी भावनाएं भी बहुत पुष्ट होती हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का दिमाग तेज हो, उसकी याददाश्त अच्छी हो, तो उसे खेलने का पर्याप्त मौका दीजिए। ऐसा न हो कि पढ़ने के नाम पर उसके खेल के घंटों में आप कटौती करें। उसे खेलने का पर्याप्त मौका दीजिए। यकीन रखिए कि उसका दिमाग भी इससे तेज होता है। भारत की भूमि योग के लिए जानी जाती है और ये यौगिक क्रियाएं हमारे जीवन को अच्छा बनाती है। एक विद्यार्थी के जीवन में यौगिक क्रियाओं का बहुत ही महत्व है। कुछ ऐसे योगासन, ऐसे प्राणायाम हमारे पद्धति में है जिसका प्रयोग करके आप एक बेहतरीन याददाश्त पा सकते हैं। यदि मैं कुछ आसनों और कुछ प्राणायाम के नाम लूं तो अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी प्राणायाम एक विद्यार्थी को उसकी याददाश्त बढ़ाने में बहुत ही सहायक होते हैं। निस्संदेह एकाग्रता के लिए मेडिटेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम मेडिटेशन करें तो हमारी याददाश्त में और इजाफा होगा। हम सभी चाहते हैं कि हम अपने दिमाग से जो भी करें, दिमाग हमारा उसमें सपोर्ट करे, लेकिन हम अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए कोई काम करना पसंद नहीं करते। जबकि हमें ऐसा करना चाहिए कि हम अपने दिमाग को बराबर चुनौतियां देते रहें ताकि हमारा दिमाग ट्रेन रह सके। तो अपने दिमाग को शार्प करने के लिए, अपनी याददाश्त को अच्छा रखने के लिए समय समय पर अपने दिमाग को चैलेंजेस दीजिए। कुछ खेलों के माध्यम से भी आप ऐसे चैलेंजेस अपने दिमाग को दे सकते हैं, जिसमें चेस, पजल गेम और सुडोकू एक अच्छे विकल्प के रूप में आप देख सकते हैं। टॉपिक को याद करने से पहले टॉपिक को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विद्यार्थियों में एक समस्या ये देखी गई है कि विद्यार्थी चीजों को याद तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें अच्छी तरह से समझना नहीं चाहते। जबकि विद्यार्थी को चाहिए कि सबसे पहले चीजों के प्रति अपनी समझ स्पष्ट करे, उसके बाद उस चीज को याद करे। ऐसा करने से उनकी याददाश्त स्वतः उनको सपोर्ट करेगी। पढ़ाई के लिए माहौल तैयार करना भी एक मुद्दा है। जब हम चीजों को पढ़ने बैठें तो हमें उसके लिए एक माहौल क्रिएट करना चाहिए ताकि हमारी एकाग्रता बनी रहे और हम फोकस्ड अप्रोच से किसी चीज को याद करें। ऐसा न हो कि डिस्ट्रैक्शंस वाली चीजें हमारे आसपास हो, जैसे मोबाइल और तमाम ऐसी चीजें जो बीच बीच में हमारी एकाग्रता को भंग करती हैं। आप सभी जानते हैं कि एक बार हमारी एकाग्रता अगर भंग होती है, हमें पुनः उस ट्रैक पे लौटने के लिए 29 मिनट का वेट करना पड़ता है। तो ऐसे में किसी चीज को याद कर पाना हमारे लिए संभव ही नहीं है। हमें चाहिए कि हम फोकस्ड अप्रोच से किसी चीज को याद करें।
याददाश्त कमजोर होने का एक कारण और भी है कि हम अनावश्यक सूचनाओं को अपने दिमाग में भर लेते हैं। जब हम टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद अगर उन्हें याद करते हैं तो वो आसानी से याद होती, बजाय इसके कि हम अपने दिमाग में सूचनाओं का अंबार भर दें। चीजों को लिख कर याद करें। ऐसा करने से आप लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं, और ये टॉपिक को याद करने में सहायता देती है। हम सभी जानते हैं कि हमारा दिमाग चीजों को चित्र के रूप में याद करता है, लेकिन जब हम याद करने बैठते हैं तो हम अक्सर चित्रात्मक प्रणाली को भूल जाते हैं। हमें चाहिए कि हम टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाएं और साथ ही साथ चित्रात्मक तरीके से उसकी मैपिंग करके फिर उसकी पढ़ाई करें। वो चीजें हमें ज्यादा याद रह जाती हैं जिनको हम चित्रों के रूप में देखते हैं और समझते हैं। हम कभी समझ नहीं पाते कि जब हम खुद को कमतर आंकते हैं तो ये भी हमारी याददाश्त को प्रभावित करता है। तो कॉन्फिडेंस में रहें और अपने आप को कमतर कभी न समझें। जो कोर्स आप कर रहे हैं या जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसके लायक बने और ये माने कि आप उसके लायक हैं, ताकि पूरे आत्मविश्वास से उस चीज की पढ़ाई आप करें और आपको चीजें अच्छे से स्पष्ट हों। और सबसे आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात कि रिपीटेशन इज द की ऑफ एक्सीलेंस। जितनी बार आप अपने टॉपिक को रिपीट करते हैं, बार बार उसे पढ़ते हैं, चीजें उतनी ही स्पष्ट और उतनी ही ज्यादा याद होती हैं। याददाश्त बढ़ाने के तमाम नुस्खे आपको गूगल सर्च में मिल जाएंगे, लेकिन ये नुस्खे केवल नुस्खे ही होते हैं, ये हकीकत में बिल्कुल काम नहीं करते। आप अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी रुचि का ध्यान रखते हुए यदि बताए गए नियमों के अनुसार आप पढ़ाई करते हैं तो निस्संदेह आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होगी। और याददाश्त के मामले में या अपने अध्ययन के मामले में न शॉर्टकट ढूंढें और न ही किसी चमत्कार की उम्मीद करें। आपका प्रयास, आपकी समझ, आपका लगातार उसको प्रैक्टिस करना, यही आपके लिए काम करेगा। सुझाए गए सभी उपाय जब तक आप कर न लें तब तक ये बिल्कुल न माने कि आपकी याददाश्त कमजोर है। बहुत मामलों में हम पहले ही मान बैठते हैं कि हमारी याददाश्त कमजोर है और हमको चीजें याद नहीं होती, जबकि हम उन चीजों को याद करने का पर्याप्त प्रयास कभी किए ही नहीं होते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपनी रुचियों का ध्यान रखते हुए, खेल के घंटों में इजाफा करके, अपनी समझ को विकसित करके आप चीजों को बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।